जब बेटी का जन्म होता है, जब बेटी का जन्म होता है उस दिन माँ मुस्कुराती है। जब बेटी का जन्म होता है उस दिन माँ मुस्कुराती है। और उसके बाद में जब बेटियाँ रोती है, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू होते हैं कि एक सिर्फ उसके जन्म का दिन ही होता है जब माँ को खुशी होती है। उसके कुछ समय बाद माँ को अपनी बेटी की चिंता लग जाती है कि अब मेरी बेटी बड़ी होगी फिर क्या होगा आज के नए ज़माने में। तो बेटी की चिंता माँ को पल पल लग जाती है। जब बेटी 1 साल की होती है तब भी माँ खुश होती है कि उसका पहला जन्मदिन होता है वो। ऐसे ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। उसके बाद क्या, बेटी जब बड़ी हो जाती है, स्कूल कॉलेज करने लग जाती है, माँ की चिंताएं बढ़ जाती है। बस माँ के दिमाग में यही चलता है कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। माँ बस यही सोचते रहती है। तो माँ वो होती है, माँ को हर वक्त अपनी बेटी की चिंता होती है। माँ वो होती है, माँ बहुत अच्छे से जानती है अपनी बेटी का अच्छा बुरा। उसे हर पल पता होता है कि उसकी बेटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पर आज के ज़माने में बच्चे कहाँ समझ पाते हैं माँ बाप की इन बातों को कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी बातें फिर बुरी लगने लग जाती है बच्चों को। जब समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, सही गलत के बारे में जब हमें समझाया जाता है तो वो बातें हमें बुरी लग जाती है और दोस्तों की बातें हमें सही लगने लग जाती है। हमें ये लगता है कि हमारे दोस्त हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। माँ बाप तो हर बात पे बस पाबंदी लगाते हैं। कहीं जाना है, माँ बाप से पूछा अगर उनने मना कर दिया हमको कि हमें नहीं कह दिया कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए वो मना कर देते हैं। पर बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। उन्हें तो ये लगता है कि यार क्यों मना किया, बाकी बच्चों के माँ बाप ने उनको मना नहीं किया, हमें क्यों किया। एक बेटी हूँ इसलिए समझ सकती हूँ इस बात को कि माँ क्यों मना करती है, बाप क्यों मना करता है। क्योंकि आज के नए ज़माने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें भी डर होता है। आज मेरी बेटी को मैंने दोस्तों के साथ अकेले बाहर जाने दिया, कहीं मेरी बेटी के साथ भी गलत ना हो जाए जो चल रहा है इस समाज में। इसलिए माँ बाप मना करते हैं और बच्चे इस बात को मानते नहीं हैं। उनकी बात को दिल में रख के बैठ जाते हैं कि माँ बाप हमारे लिए तो अच्छा सोचते ही नहीं हैं। और कुछ बच्चे ये भी तो कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। अरे भाई, माँ बाप ने क्या नहीं किया, आपको इस दुनिया में लाए, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सही गलत सिखाया, पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया, अच्छी नौकरी पे लगाए। उसके बाद भी कहते हो कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। अरे भाई, माँ बाप जो कर सकते हैं दुनिया में वो कोई भी नहीं कर सकता है। माँ बाप को बहुत अच्छे से पता होता है कि बच्चों के लिए क्या सही और क्या गलत है। जिस दिन बच्चे ये बात समझ जाए कि माँ बाप हमारे लिए क्या है और क्यों वो हम हर बात पे हमें मना करते हैं। देखो, तुम सही काम करोगे तो माँ बाप तुम्हें कभी नहीं रोकोगे, गलत करोगे तो वो हमेशा रोकोगे, क्योंकि उन्हें दिखता है यार, समझ में आता है उन्हें कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है। हम नए नए इस दुनिया में आते हैं, 15-20 साल, 22 साल, 24 साल, इस उम्र में क्या देख लेंगे। और ख़ासतौर बेटियों के लिए डर लगता है उन्हें। चलो बेटा तो ठीक है, पर बेटियों के लिए डर लगता है कहीं मेरी बेटी के साथ गलत ना हो जाए। तो हर पल उनके दिमाग में एक नई टेंशन चलती रहती है। चलो जैसे तैसे माँ बाप
बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना देते हैं, वहाँ तक भी ठीक है। जब बेटी शादी की उम्र की हो जाती है तब भी माँ बाप को एक नई चिंता लग जाती है। उसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना, उसे अच्छे से विदा करना, उसके लिए अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, सारी चीज़ की तैयारी करते हैं माँ बाप। वो भी सब ठीक है, वो भी हो जाता है। फिर बेटी की शादी छूट जाती है। शादी के बाद में हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, सुखी रहे। तो बहुत कम बेटियों के साथ ऐसा होता है कि वो शादी के बाद खुश रह पाती है। कुछ बेटियों के साथ तो बहुत बुरा भी होता है। दहेज के लिए जिंदा जलाई जाती है बेटियां, जिंदा जला देते हैं। तब क्या, जो माँ अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रखती है, उसको इस दुनिया में लाती है, चलना फिरना, बोलना, हंसना बोलना सब कुछ सिखाती है, उसके बाद क्या, उसे एक दिन ये पता चलता है कि उसके ससुराल वाले ने उसकी बेटी को जला दिया या मार दिया, या उनकी बेटी ने फांसी लगा ली। तो उस दिन क्या गुजरती है उन माँ बाप पे। कुछ बेटियां तो तंग आके गलत कदम उठा लेती है, कुछ जहर खा लेती है, तो कुछ फांसी लगा लेती है। तो मैं माँ बाप से कहना चाहती हूँ, जब बेटी को विदा करते हो ना, तो एक बात उनसे ज़रूर कहना, बेटा तेरे लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर ससुराल में तुझे जरा सी भी तकलीफ़ हो, तुझे ससुराल वाले परेशान करे, पति परेशान करे, तो तू गलत कदम मत उठाना। तेरा घर तेरे लिए हमेशा खुला है। अपने बाप के घर लौट के चली आना, अपनी माँ के पास। ये बात अपनी बेटी को समझाना, तो शायद कोई भी बेटी गलत कदम ना उठाए। आजकल ऐसा हो रहा है कि बेटियां घर की इज्जत बचाने के लिए ससुराल में ही गलत कदम उठा लेती है, अपने आप को ख़त्म कर देती है। जब वो नहीं सह पाती है कोई भी चीज़ को, जब उन्हें परेशान किया जाता है। कभी कभी तो पति इतना ख़राब मिल जाता है, दारू पी के अगर घर आता है तो पत्नी को मारता है, कूटता है, परेशान करता है, रात रात भर सोने नहीं देता, प्रताड़ित करता है। उसके बाद ससुराल वाले, लड़के के माँ बाप, वो भी बहुत परेशान करते हैं। तो उस समय उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना है। तो उस समय बेटी ने अगर, बेटी हो चाहे बहू हो, समझदारी से अगर काम ले लिया तो किसी की भी बेटी मर नहीं पाएगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, कभी गलत कदम मत उठाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में गलत विचार भी आ रहे हैं, अगर तुमने सोच लिया कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना है, इस दुनिया से जाना है, तो अपने दिमाग में और अपने आँखों के सामने सिर्फ एक ख्याल आना चाहिए, वो तुम्हारे माँ बाप का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब तुम परेशान होती थी तो तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे माँ बाप परेशान हो जाते थे। तो सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए, तुम इस दुनिया से चली जाओ उनके सामने, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। तो कोई भी बेटियों से ये कहना चाहती हूँ, गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना। उस घर को छोड़ के अपने घर चली आना, अपने माँ बाप की हिम्मत और ताकत बन जाना आके, पर गलत कदम मत उठाना।